नमस्ते। मैं प्रीति बाला व्यास शासकीय विद्यालय में विज्ञान की शिक्षिका हूँ और प्रतिलिपि पर कविताएं और कहानियाँ लिखती हूँ। अभी कुछ दिन पहले प्रतिलिपि ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, रिश्ता तेरा मेरा शॉर्ट स्टोरी चैलेंज। उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और प्रतिलिपि की ओर से वीडियो साक्षात्कार के लिए मुझसे संपर्क किया और मुझसे कुछ सवाल पूछे गए। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। पहला प्रश्न था, आप इस प्रतियोगिता को जीतकर कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो ऐसा सवाल हो गया कि किसी इंसान को आपने उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ दे दी है और उससे पूछ रहे हैं आपको कैसा लगा। सबसे पहले लिखना और फिर उस लेखन को सराहा जाना एक लेखक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कभी हम किसी प्रतियोगिता में अपने भावों को व्यक्त करते हैं और उस प्रतियोगिता में हमें प्रथम स्थान मिलता है या कोई भी स्थान मिलता है, ये किसी लेखक के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे ही जब मुझे पता लगा कि मुझे इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है, तो ये मेरे लिए एक लाइफ अचीवमेंट सा था, क्योंकि मेरे लेखन को इतना पसंद किया गया कि मुझे प्रथम स्थान मिला। सच बताऊं तो मुझे पहले विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे मेरे एक मित्र का मैसेज आया कि प्रतिलिपि खोलकर देखो, तुम्हें प्रथम स्थान मिला है। तो मैंने उसकी बात को एक बार के लिए सिरे से नकार दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हम खुद को कम आंकते हैं, शायद ऐसा मेरे साथ भी हुआ कुछ देर के लिए। फिर दूसरे मित्रों के मैसेज आने शुरू हुए तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ ये सही है और मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जब ये सच में मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैंने कर दिखाया, तो मुझे अपनी आंखों के नीचे गीला सा महसूस होने लगा और मुझे लगा कि हाँ मैं रो रही हूँ। तो कह सकती हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत सुखद पल था। दूसरा प्रश्न प्रतिलिपि की तरफ से था, अपनी कहानी का नाम और कहानी लिखने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए? अभी कुछ समय पहले कोरोना ने बहुत सारे अपनों को छीना। ऐसे ही उस समय मेरे एक रिश्तेदार की मृत्यु हुई। कुछ समय बाद मेरा उनके घर जाना हुआ और मैंने उनके घर जाकर कुछ चीज़ें देखी, महसूस की कि कैसे उनके पति और उनकी बेटी आपस में तालमेल बिठाकर अपनी पत्नी और माँ को याद करते हुए अपने जीवन की पटरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर मैं बहुत भावुक हो गई और मेरे मस्तिष्क में, अंतर्मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। बस मैं चाहती थी कि मैं कैसे ही इन विचारों को बाहर लाऊं, एक्सप्रेस करूं। और फिर अचानक से ये प्रतियोगिता सामने आई और मैंने इसमें लिख दिया। तीसरा प्रश्न प्रतिलिपि की तरफ से था, आप प्रतिलिपि से कब जुड़े हैं और आपको सबसे पहले प्रतिलिपि के बारे में कैसे पता चला? प्रतिलिपि से मैं 2018 में जुड़ी थी। मैं पढ़ने की बहुत शौकीन रही हूँ, तो मैंने शुरुआत में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी। फिर जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि कुछ समय के लिए मैं अवसाद में चली गई। हमेशा अपने अंतर्मन से जूझती रहती थी। तब मन में विचार आया कि क्यों नहीं अपने भावों को शब्द देना शुरू करूं, और फिर इसी तरह मेरा लेखन का सफ़र शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, आपके लिए प्रतिलिपि का क्या अर्थ है और प्रतिलिपि ऐप में लिखने का आपका अनुभव क्या है? यह प्लेटफॉर्म मेरे लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए बहुत मायने रखता है जो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, जो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लोग उसके कार्य को पसंद करें। खासकर एक महिला, एक गृहिणी जिसका जीवन या समय कह सकते हैं कि घर में, बच्चों में, पति में, चौके में सिमट के रह जाता है। तो जब वो अपने भावों को शब्द देती है और लोग उसे पसंद करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं अचीवमेंट होता है किसी महिला के लिए। तो मैं कह सकती हूँ प्रतिलिपि मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे पहचान मिलनी शुरू हुई है। यहाँ पर लोगों ने मुझे बहुत सराहा,
शून्य से लेकर मैंने 8,000 तक का सफ़र तय किया। बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली है और मिल भी रही है। आगे भी मैं बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ, बहुत सारी कहानियाँ लेकर आना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पर प्रतिलिपि टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम सभी को इतना अच्छा मौका दिया कि हम आगे बढ़ सकें। अंतिम प्रश्न है, आप भविष्य में किस प्रकार की लेखन प्रतियोगिता देखना चाहते हैं और आपके विचार में प्रतिलिपि ऐप आपके जीवन और उभरते लेखकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? प्रतिलिपि ऐप मेरे लिए और हर लेखक, नए लेखक सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं यहाँ एक सुधार चाहती हूँ, थोड़ा सा जो मैंने कुछ दिनों में महसूस किया है। कुछ लेखक जिन्होंने अभी अभी लिखना शुरू करा है, उनकी लेखनी बहुत अच्छी है, शब्द का चुनाव बहुत अच्छा है, स्टोरी के प्लॉट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूँकि उनकी शुरुआत नहीं है तो उनके स्टोरी को लोग कम पढ़ते हैं, क्योंकि अब प्रतिलिपि पर बहुत सारे लेखक हो चुके हैं। तो मैं प्रतिलिपि टीम से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो नए लेखक जिन्होंने अभी अपनी शुरुआत करी है, अगर उनकी रचना वाकई में सराहनीय है तो आप उनकी रचनाओं को भी प्रमोट कीजिए। भले ही उनके फॉलोवर कम हैं, भले ही उनके व्यूज़ कम हैं, लेकिन आप उनकी रचना को प्रमोट कीजिए ताकि उनका भी प्रोत्साहन बढ़े और वो भी आगे बढ़ सके। आखिरी में मैं प्रतिलिपि टीम से इस साक्षात्कार के लिए धन्यवाद करती हूँ।